फोटो ले लेना भैया। हम सबको कृतार्थ करें। साथ ही सभी माननीय, आदरणीय एवं सम्मानित गणमान्यों से भी अनुरोध करूंगी कि आप सब भी सम्मान पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण कर हम सबको अनुग्रहित करें। हम आप सभी को हृदय से नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्रूर शासकों से लोहा लेने वाले बाबा श्यामल जी का मैं नमन करता हूं, जिनकी कल जयंती मनाई गई। वह साधारण किसान थे और उन्होंने एक मिसाल तय की। संत रविदास जी की जयंती है आज। मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मेरी मनोकामना है कि उनके जो उपदेश, समाज में बराबरी के लिए जो उन्होंने संदेश समाज को दिया, वह आने वाली पीढ़ियां उन बातों को सजो के रखें और उनको अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से अपनाएं। ये मेरे लिए बहुत भावुक पल है। यहीं छपरौली पे जब चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हुआ था, तो आप ही लोगों ने, मेरे समाज के बड़ों ने मुझ पे पगड़ी बनाई थी और जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंपी थी। और आज आप सबके आशीर्वाद और प्रयास से चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में पहला इस प्रकार का अनोखा निर्माण हो पा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्तम कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को चाहता हूं। मैं तो आपका ही हूं। इस यात्रा में आपने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं अपने घर परिवार में खड़ा हूं। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप आशीर्वाद बना के रखिएगा। और जिस प्रकार से एनडीए की सरकारें काम कर रही हैं और लोगों का विश्वास मत जीत रही हैं, यूपी का चुनाव आपने देख लिया और दिल्ली का आपने चुनाव देख लिया, इससे पहले जो राज्य के चुनाव हुए आपने देख लिए। तो इसलिए लोकदल के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और एनडीए घटक दल के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा मेहनत करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों की समस्या समझें, उनका हल करें। ये सरकार की पूरी ताकत जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में लगी है। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर कि आप आए और ये प्रेरणा स्थल है हुआ है। और उपेंद्र खोकर जी, जिनका चयन दिल्ली पुलिस भर्ती में हुआ है, साथ ही मुकुल कुमार जी का एक अग्निवीर के रूप में चयन हुआ है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आज मंच पर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमती अंशु जी, दीपा मलिक जी, उपेंद्र खोकर जी एवं मुकुल कुमार जी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं श्री प्रदीप कुमार जी, जो दुग्ध उत्पादन परियोजना में 5 लाख की ऋण धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही मोहन कुमार जी, जो विद्युत रिपेयरिंग में स्वरोजगार हेतु 3 लाख रुपए की ऋण धनराशि चेक के रूप में बंदे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित
केंद्र सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, प्रभारी मंत्री बागपत श्री जसवंत सिंह सैनी जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, लोकप्रिय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, माननीय सांसद बिजनौर श्री चंदन सिंह चौहान जी, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी, श्री योगेश धामा जी, श्री गुलाम मोहम्मद जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से वेदपाल उपाध्याय जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री सुभाष गुर्जर जी, प्रदेश मंत्री भाजपा डॉक्टर चंद्रमोहन जी, पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र रमाला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और अपने प्रिय नेता के सम्मान के लिए आज उनकी पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित बागपत के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं बागपत की इस पावन धरा को, जो महाभारत कालीन एक पावन धरा है और जिस धरा को भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये एक दुर्लभ संजोग है, आज माघ पूर्णिमा है, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की भी पावन जयंती का कार्यक्रम है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहां पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। वे कालविन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में जाकर के उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा अर्जित की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी किया। अपने समय के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने
बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद एमएससी के लिए उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान यूएस के एक प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर के शिकागो से उन्होंने एमएस की कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद वहीं पर उन्होंने प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनी आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में सेवा प्रदान की। 2 दशक तक वहां कार्य करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा अगर मैं देश की सेवा करके करूं, अपने अन्नदाता किसानों की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में करूं तो और अच्छा होगा। और भारत वापस आने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सेवा के कार्यक्रम को बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया और 1986 से सक्रिय राजनीति में रह करके उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को एक नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़े। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका अनुभव है, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, उस कालखंड से जुड़े हुए लोग हमारे सामने मौजूद हैं। उस समय के युवाओं को उनको जो नेतृत्व उन्होंने दिया था, वे आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्र और राज्य सरकार चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की एक ताकत है और उस ताकत को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।